आज हम इस आज हम जो है इस वीडियो में बहुपद का भाग सीखेंगे, किस तरह से भाग दिया जाता है। तो ये जो है क्लास 9th का क्वेश्चन है, जो अभी वर्तमान में जो स्टूडेंट 10वां में जाने वाले और इसका बोर्ड एग्जाम हुआ है स्कूल में, वही बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना को x+2 से भाग दें और भागफल का घात बताना है। मेन चीज़ ये बताना है, जब तक हम भाग नहीं दे पाएंगे तब तक घात को बता नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भाग कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है पहले भाग देने के लिए पहले हम भाग देते हैं। कह रहा है इसमें इस बहुपद में से इस बहुपद से भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम इस तरह से इसको लिखते हैं, जिससे भाग देना होता है उसको आगे लिखते हैं और जिसमें भाग देना होता है उसको इस बीच में लिखते हैं। तो x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 3, इसको भाग देना। भाग देने का नियम है कि पहला जो स्टेप जिसमें हम भाग देते हैं उसमें पहला जो स्टेप होता है उसको पूरा करना है। कहाँ से पूरा करना है? तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे पूरा करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ x³ है, यह x³ कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब होता है कि पावर 1 होता है। तो अब यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, समझिए। तो हमको 3 पुराना है, तो इसमें क्या पावर कमी है? 2 गो। तो वो कमी वाला चीज को हमको यहाँ लिखना है पावर 2। 2 गो यहाँ से और ये पावर ये दोनों मिला के क्या हो गया? 3। देखिए दोनों मिल गया। जब मिल गया तो एक और इसमें एक स्टेप और है, इस इधर से 2 है। तो अब क्या करना है, जो अभी जस्ट लिखे हैं उसको और ये दोनों को आपस में गुना करना है। तो गुना कैसे करते हैं? जैसे यहाँ 2 है तो 2 गुना और यहाँ x², तो ये गुना आना चाहिए। जब ये दोनों को हम गुना करते हैं तो इसका गुना 2x² होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2x²। देखिए स्क्वायर वाला यहाँ पर है तो हम लिखेंगे 2x²। अब चिन्ह देखिए, ये जो अंक लिखे हैं ये 2 और x² से गुना करके लिखे हैं, तो ये दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस। भाग में क्या होता है? ये दोनों को आपस में घटाना होता है। घटाने के लिए जो नीचे में बहुपद आता है उसको चिन्ह बदलना पड़ता है। तो प्लस समझिए यहाँ पर है तो ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस। तो अब इसका चिन्ह ये हो गया और इसका चिन्ह ये हो गया। तो ये दोनों यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 में से x³ घटा देंगे तो इसका मतलब इसको काट दीजिए। यहाँ देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों x² वाला है। तो अब इसको एगो बनाए। एगो कैसे बनेगा? तो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो घटा दीजिए। 2x² में से x² घटा देंगे तो बचेगा 1x²। तो कोई भी चर के आगे 1 अगर जाता है तो 1 को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ चर को ही लिखा जाता है। अब चिन्ह देखिए, इस 2x² में से x² को घटा है तो इसके आगे वाला चिन्ह माइनस है, तो यहाँ भी उतर जाएगा माइनस। ठीक है, अब इधर जो बच गया उसको आप इधर उतार दीजिए। तो प्लस 2x प्लस 3 ये पूरा उतार दिए। अब दूसरा स्टेप ये आया, अब इसको पूरा करना है। इसको पूरा करने देखिए यहाँ आगे माइनस है, यहाँ से पूरा होता है, यहाँ इसमें माइनस नहीं है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये माइनस पूरा हो गया। अब यहाँ x² है, यहाँ x1 है, तो इसमें 1 और डालेंगे तब ना 2 बनेगा। तो वही 1 वहाँ ना लिख के यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x²। पहला स्टेप पूरा करके x को गुना करेंगे तो x²। तो माइनस x से जो हुआ पहला स्टेप पूरा हुआ। तो इसी में एक पद और है, इसको भी लिखने के लिए दोनों का आपस में गुना करते। तो 2 गुना x को करेंगे तो ये होता है 2x। तो ये देखिए x वाला यहाँ पर है तो यहाँ लिख देंगे हम 2x। उसके बाद क्या होता है, ये जब लिखने के बाद इसका चिन्ह भी देना पड़ता है। इधर से है माइनस और यहाँ है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यहाँ कर देंगे माइनस। अब यहाँ घटाव क्रिया होता है। अभी जस्ट बताया कि घटाने के लिए हमको नीचे वाला को चिन्ह बदलना पड़ता है। तो माइनस है तो यहाँ कर देंगे प्लस, ये भी माइनस है तो यहाँ कर देंगे प्लस। तो माइनस प्लस ये कट जाएगा। अब बचेगा ये दोनों देखिए सेम है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस दोनों को जोड़िए, 2 2 4 और x वाला x दे देंगे। अब इधर बचा है क्या? सिर्फ 3 बचा है, तो इस 3 को उतार लेंगे +3 के रूप में +3। अब एक स्टेप ये आ गया, अब इसको हमको पूरा करना है। देखिए तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कुछ चिन्ह नहीं है तो यहाँ अगला स्टेप के लिए चिन्ह देना पड़ता है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो 4 को पुराने के लिए यहाँ भी 4 देते हैं, 4 मिल गया। अब x मिल रहा है, जब यहाँ अंक लिख देंगे फिर मिल रहा है चर तो वहाँ नहीं देना पड़ेगा, जो मिल रहा है तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरे स्टेप के लिए यहाँ 2 है, अब पूरा है 4 से, ये दोनों का आपस में गुना कर दे तो 4 दूना 8, ये आ जाएगा 8।
अब इसका चिन्ह देना पड़ेगा, तो यह भी प्लस है, यहाँ भी, क्योंकि यही दोनों को ना गुना करके 8 आया, ये दोनों का चिन्ह देखना है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यह कर देंगे प्लस। अब यहाँ घटाव क्रिया, घटाने से पहले चिन्ह बदलना पड़ता है, प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस, फिर प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस, प्लस माइनस ये तो कट जाएगा। अब बचा है ये, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए माइनस, घटेगा, कहे कि प्लस माइनस होता है माइनस, घटाव क्रिया कर 8 में से 3 घटाएंगे 5, 8 में से घटाए 8 वाला चिन्ह माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब सबसे पहले देखिए भाग पूरा हो गया है, तो इसमें इसको बोलते हैं भागफल। तो कर रहा है कि यहाँ भाग दे, तो हम तो भाग दे दिए। अब एवं भागफल का घात बताए, पहले हम भागफल यहाँ लिख लेते हैं। भागफल कितना आया है, x² माइनस एक्स प्लस 4, ये भागफल आ गया है। अब इसमें से कह रहा है भागफल का घात बताना है, तो इसीलिए भागफल का घात बराबर जो भागफल आया इसमें देखिए चर पे अधिकतम पावर कौन है, तो यहाँ 2 है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर राइट आंसर हो गया। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसी तरह का भाग आप बहुत सारा आपको मिलेगा किताब में, बुक में, तो आप देखकर आप इस तरह से भाग दे सकते हैं। नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा वीडियो फिर से देख लीजिए, 100% है कि ये समझ में आ जाएगा किस तरह से भाग दिया जाता है। ये क्लास 9th का था, इसका प्रयोग क्लास 10th में भी होता है, इसलिए आप इस भाग को देख सकते हैं।